प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज नए साल का पहला दिवस है। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को मधुबन बेहद घर से दादियों की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह नया साल 2025 का खूब सुखमय हो, शांतिमय हो, सदा स्वस्थ रहे, सदा मस्त रहे, सदा खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नया साल मुबारक हो, मुबारक हो। आज नए साल की शुरुआत में ज्ञान सागर बाबा ने बहुत ऊंचा सम्मान और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे बादल हो, तो तुम्हें ज्ञान की खूब वर्षा कर हरियाली करनी है। फिर बाबा कहे बादल भी कई तरह के होते हैं, कोई बरसने वाले होते हैं, कोई गरजने वाले होते हैं। ऐसे तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। जैसे वह पानी की वर्षा होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ऐसे यह ज्ञान वर्षा है। जो अच्छा ज्ञान वर्षा करते हैं उनकी महिमा होती है। फिर यथार्थ याद की विधि बताते हुए कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना है। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में उनको यथार्थ याद करना है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। और कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान का चक्र चलता है, यह भी याद रहे तो भी अवस्था बड़ी अच्छी रहे। फिर कहा कि ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर कितनी खुशी होती थी, खुशी में कितने गदगद होते थे कि अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, कितनी बड़ी लॉटरी मिली। तो ब्रह्मा बाबा कहे जब भगवान मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र देखने से दिल में लक्ष्य से प्यार बढ़ता है, देवी गुणों की धारणा सहज हो जाती है। और लास्ट में बहुत विशेष स्मृति दिलाते हुए कहा कि शिव बाबा है हसीन पावन मुसाफिर, जो आकर सारे वर्ल्ड को हेवन बनाते हैं। शिव बाबा कितना सलोना साजन है, आकर सब आत्मा सजनियों को गोरा पावन बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। आज मुरली से प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे। उत्तर में बाबा कहे वह है सुस्त बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। अर्थात चुस्त वह जो ज्ञान की बरसात करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। मुरली से दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है। उत्तर में बाबा कहे अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल हैं तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल ज्ञान सागर बाप के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही। बाबा कहते हैं तुम सागर के बच्चे हो तो तुम बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अर्थात जो स्वयं में ज्ञान भरते हैं वही दूसरों पर ज्ञान वर्षा कर सकते हैं। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं। जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम ही गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे वह वर्षा होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ऐसे ज्ञान की वर्षा से भी आत्मा को सुकून और शांति मिलती है।
जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। अर्थात बाबा कहते हैं ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो जैसे असंतुष्टि रहेंगी, मन को तृप्ति शांति नहीं मिलेंगी। बाबा कहे पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। अर्थात ज्ञान रत्नों के बिना बुद्धि रूपी पेट हमेशा खाली रहता है। फैमन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पेट पीठ से लग गया था। अर्थात मनुष्यात्मा जैसे ज्ञान के बिना खाली थी। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑलराउंडर पार्ट बजाती है यह किसी को पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है वह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। बाबा कहते अभी ज्ञान मिला तो ज्ञान से तो भरपूर हो गए, अभी रही याद की यात्रा। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाने तो बाप को भी जान जाएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो परमात्मा पर भी निश्चय होगा। निश्चय होने से फिर बाबा की याद सहज हो जाएंगी। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा आकर क्लियर करते हैं कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? बाबा कहे मैं घड़ी घड़ी नहीं आता हूँ, आफतें तो अनेक आती रहती हैं, लेकिन जब अति होती है तभी मैं अंत में आता हूँ। मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख हो जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की री इनकॉर्नेशन, अर्थात यह है ऊंचे ते ऊंचे बाप का विश्व परिवर्तन का कार्य। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स ताकत रहती है। बाबा कहे जब तुम विश्व के मालिक होते हो तो तुम्हारे में फुल ताकत रहती है, फुल फोर्स में ताकत रहती है।
पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है सतयुग में, मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से दिखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। अर्थात स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उनकी रचना भी ऊंचे ते ऊंची होगी। स्वर्ग जिसकी इतनी महिमा है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, ऊंच ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल न सके, कर्म बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इसमें कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन नहीं सकते, अर्थात जब तक शरीर है तब तक कर्म सन्यासी तो बन नहीं सकते। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाए कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही है। तुम बच्चे जानते हो, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। बाबा कहे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में रहे तो भी अवस्था अच्छी बनी रहेगी, कि हम पहले दिव्य गुणधारी देवता थे, अब फिर से बन रहे हैं। परंतु माया सिमरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। ब्रह्मा बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा को जैसे नशा चढ़ता है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर, ऐसे बच्चों को भी समझना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह ज्ञान की बातें सुनकर सिमरण कर कितना खुशी में होना चाहिए, दिल अंदर गदगद होनी चाहिए। बाबा कहे जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। कहाँ विश्व के मालिक महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भाव, मध्याजी भाव, अल्फ और बे, याद और ज्ञान। इनको ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। बाकी क्या चाहिए, तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। बाबा आज बार बार पक्का करा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा को खुशी रहती है, लक्ष्य की स्मृति रहती है, ऐसे बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाए, जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है।
अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेजफुल हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़े ही बैठ पढ़ेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। बाबा कहे मनुष्य का ऊंच मर्तबा कौन सा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इससे ऊंच मर्तबा कोई है नहीं, जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। बाबा कहे सब धारणा समझ नॉलेज से ही आती है। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। अंडरलाइन बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक बाबा के बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि यह चित्र बाबा से अपने लक्ष्य से प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्त्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्रह्मा अपनी कमाई से यज्ञ चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहे पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है। बाबा ने कितनी ऊंची बात बताई। बाबा कहते हैं अगर स्वयं को और स्वयं के सर्वस्थूल सूक्ष्म खजानों को अगर सेवा में लगा देंगे तो क्या भूखे रहेंगे? नहीं। ब्रह्मा बाबा की जीवन को देखो, सब उनकी कितनी संभाल करते थे, प्यार करते थे, क्योंकि भगवान का रथ था और संपूर्ण सरेंडर थे। तो बाबा कहे ऐसे जो ब्रह्मा बाप समान सरेंडर होते हैं उनकी भी बाबा और यज्ञ संभाल करता है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन पावन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरे पावन हसीन बनते हो ना। कितना सलोना साजन है शिव बाबा, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे शिव बाबा कितना सलोना साजन है जो आकर हमको हसीन पावन बनाते हैं। तो ऐसे बाबा पर कितना कुर्बान जाना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी जान नहीं सकते। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए, अर्थात यह बातें स्मृति में रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती हैं। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं।
अंडरलाइन बाबा कहते हैं जो आधा कल्प के महारोगी पेशेंट आत्माएं हैं उनको अभी अविनाशी सर्जन बाबा आकर दवाई देते हैं जो फिर 21 जन्मों के लिए निरोगी बना देते हैं, एकदम क्योर कर देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव, अर्थात लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में सदा ही लगा रहे। ब्रह्मा बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकालकर अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है यह लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते थे। वहाँ सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएंगी। यह रस्म रिवाज वहाँ होती नहीं। यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आग बड़े जोर से लगेंगी, भंभोर को आग लगनी है, अर्थात सूखे को आग लगती है। तो वर्तमान समय भी मनुष्य आत्माएं एकदम सुखी बन गई है, अर्थात कोई गुण शक्तियां नहीं रही है। आत्मा खोखली हो गई है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज नए साल का प्यारे बाबा का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। आज नए साल में बाबा ने सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा और उसके लिए कहा कि सदा ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर को देखते रहो तो स्थिति एक रस रहेंगी। आज का स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आज विशेष नोट, विशेष सूचना है सभी के लिए। सभी ब्राह्मण वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष साकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बनो। आज 1 जनवरी है, अव्यक्त मास शुरू हो रहा है।
इस मास में विशेष पुरुषार्थ करने के लिए लक्ष्य दिया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, आप शांति दूत बच्चे हो। कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आज बाबा ने विशेष लक्ष्य दिया। कौन सा? कि मैं शांति दूत हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए सारे दिन में सभी आत्माओं को शांति और शक्ति का सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।